नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी पर बात करने वाले हैं। दूसरे विश्व युद्ध के एक जापानी सैनिक की कहानी, हिरो ओनोदा। हाँ, हिरो ओनोदा। वो सैनिक जो युद्ध खत्म होने के लगभग 30 साल बाद तक फिलीपींस के जंगल में लड़ते रहे। बिल्कुल, ये मानते हुए कि लड़ाई अभी जारी है। उन्हें एक बहुत साफ आदेश मिला था अपने कमांडर मेजर योशिमी टानीगुची से। हाँ, वो आदेश जरा सुनिए। तुम्हें तब तक नेतृत्व करना है जब तक तुम्हारा एक भी सैनिक जिंदा है। नारियल खाकर जीना पड़ सकता है, पर किसी भी हालत में अपनी जान खुद नहीं देनी। और ओनोदा ने इस आदेश को पूरी तरह निभाया, लगभग 30 साल तक। सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। जरा उनकी पृष्ठभूमि बताएं, कैसे पहुंचे वो इस स्थिति में? ओनोदा का जन्म एक पारंपरिक समुराई परिवार में हुआ था। उन्हें फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर की ट्रेनिंग दी गई, गुरिल्ला युद्ध की। अच्छा। और उन्हें फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेजा गया। मिशन था दुश्मन की सप्लाई लाइन और गतिविधियों में रुकावट डालना। लेकिन 1945 में तो जापान ने सरेंडर कर दिया था। फिर क्या हुआ? हाँ, ये तो कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जब युद्ध खत्म हुआ, ओनोदा और उनके कुछ साथियों ने इस पर यकीन ही नहीं किया। यकीन नहीं किया मतलब उन्हें खबर नहीं मिली या उन्होंने खबर को झूठा समझा? खबरें तो पहुंची। 1945 में जब मित्र देशों की सेना ने लुबांग पर कब्जा किया, तो ओनोदा 3 और सैनिकों के साथ अकात्सु, शिमादा और कोजुका पहाड़ों में छिप गए। अच्छा, 4 लोग थे शुरू में। हाँ, लेकिन 1949 में अकात्सु ने आत्मसमर्पण कर दिया। ओह, तो बाकी 3 का क्या? अकात्सु के सरेंडर से ओनोदा और बाकी 2 का शक और बढ़ गया। उन्हें लगा कि अकात्सु दुश्मन से मिल गया है, या ये सब दुश्मन की कोई चाल है। मतलब अपने ही साथी पर भरोसा नहीं रहा। ये अलगाव तो बहुत गहरा होता गया होगा। बिल्कुल। उन तक युद्ध खत्म होने की खबर वाले पर्चे गिराए गए, उनके परिवार वालों के खत, तस्वीरें, यहाँ तक कि जापान के एक बड़े जनरल तोमोयुकी यामाशिता की अपील भी। और उन्होंने किसी पर यकीन नहीं किया। किसी पर नहीं, सब कुछ दुश्मन का प्रोपेगेंडा मानकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि जापान एक न एक दिन जरूर जीतेगा, भले ही 100 साल लग जाएं। 100 साल? ये सिर्फ जिद थी या कुछ और? शायद ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव भी था। जब आपका पूरा वजूद एक मिशन पर टिका हो, तो ये मानना कि मिशन खत्म हो गया है, शायद अपनी पहचान मिटाने जैसा लगता हो। और इस दौरान वो जंगल में जी कैसे रहे थे? लड़ाई किससे कर रहे थे? वो स्थानीय लोगों से खाना वगैरह छीनते थे, उन्हें दुश्मन का साथी मानते थे। और दुखद बात यह है कि इस दौरान उनकी वजह से लगभग 30 फिलिपिनो लोगों की जान गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और स्थानीय पुलिस से भी उनकी झड़पें होती रहती थी। 1954 में ऐसी ही एक झड़प में शिमादा मारे गए। तो अब सिर्फ 2 लोग रह गए, ओनोदा और कोजुका। हाँ, ओनोदा और कोजुका दोनों लगभग 18 साल और साथ रहे, अपना युद्ध जारी रखा। 18 साल? सिर्फ 2 लोग? जी, लेकिन फिर 1972 में एक और झड़प हुई स्थानीय पुलिस से, और इसमें कोजुका भी मारे गए। तो अब ओनोदा बिल्कुल अकेले रह गए? बिल्कुल अकेले, अपने लगभग 30 साल पुराने मिशन के साथ। वो अकेलापन, वो विश्वास, सोचिए जरा। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। अकेले एक खत्म हो चुके युद्ध में, तो फिर वो बाहर कैसे आए? किसने उन्हें ढूंढा? यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहिए अजीब मोड़ आता है। फरवरी 1974 में नोरियो सुजुकी नाम का एक जापानी छात्र, हाँ, एक छात्र, वो घूमने निकला था और उसका कहना था कि वो 3 चीजें ढूंढ रहा है: ओनोदा, एक पांडा और एब्डोमेनेबल स्नोमैन यानी यति। क्या बात है, ये तो मजाक जैसा लगता है। हाँ, लेकिन उसने कर दिखाया। वो लुबांग पहुंचा और उसने वाकई ओनोदा को ढूंढ निकाला। कमाल है। तो क्या ओनोदा मान गए उसके साथ आने को? ओनोदा उससे मिले तो, पर आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर तानीगुची का आदेश मानूंगा। वही मेजर जिन्होंने इन्हें शुरू में आदेश दिया था। हाँ, वही। तो सुजुकी जापान वापस गए और उन्होंने वाकई मेजर तानीगुची को ढूंढ निकाला। वो रिटायर हो चुके थे और एक किताबों की दुकान चलाते थे। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। एक रिटायर्ड अफसर को वापस बुलाया गया अपने सैनिक को 30 साल पुराने युद्ध से वापस लाने के लिए। बिल्कुल। जापानी सरकार ने फिर मेजर तानीगुची को लुबांग भेजा। मार्च 1974 में वो ओनोदा से मिले और उन्होंने आदेश दिया। हाँ, उन्होंने औपचारिक आदेश पढ़कर सुनाया कि इंपीरियल कमांड ने सभी सैन्य गतिविधियां रद्द कर दी हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है और लेफ्टिनेंट ओनोदा को सभी कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है। ओनोदा का क्या रिएक्शन था ये सुनकर 30 साल बाद? वो
वो स्तब्ध थे, पूरी तरह से शॉक में। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। कहते हैं उन्होंने पूछा, तो ये 30 साल क्या थे? शिमादा और कोजुका क्यों मरे? ओह, ये तो दिल तोड़ने वाला सवाल है। हाँ, उनकी पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। उन्होंने फिर अपनी तलवार, अपनी राइफल अरिसाका टाइप 99 थी, वो गोलियां, हथगोले, सब कुछ मेजर तनीगुची को सौंप दिया। बाद में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस को भी औपचारिक सरेंडर किया। और फिर वो जापान लौटे मार्च 1974 में। जी, जापान में उनका एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मार्कोस ने उन्हें माफी भी दे दी थी जो हत्याएं हुई थी उनके लिए। लेकिन क्या वो सामान्य जिंदगी में ढल पाए इतने सालों बाद? मुश्किल हुई। नया जापान उनके लिए बहुत अलग था। वो कुछ समय बाद ब्राजील चले गए, वहां शादी की, खेतीबाड़ी की। अच्छा, ब्राजील चले गए। हाँ, लेकिन फिर 1984 में जापान लौटे और युवाओं के लिए ओनोदा नेचर स्कूल शुरू किया। सर्वाइवल स्किल सिखाते थे। ये दिलचस्प है। क्या वो कभी लुबांग वापस गए? हाँ, 1996 में, और वहां एक स्कूल को $10,000 का दान भी दिया। और उस छात्र का क्या हुआ, नोरियो सुजुकी, जिसने उन्हें ढूंढा था? सुजुकी की कहानी का अंत दुखद रहा। वो अपनी यति की खोज में 1986 में हिमालय गए थे और वहां एक हिमस्खलन में उनकी मौत हो गई। ओह, दुखद। और हिरू ओनोदा? हिरू ओनोदा का 2014 में निधन हुआ, 91 साल की उम्र में। 91 साल, एक अविश्वसनीय जीवन। उनकी कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? कर्तव्य के प्रति ऐसा चरम समर्पण जो एक गहरी गलतफहमी पर आधारित था। ये हमें निष्ठा, विश्वास की प्रकृति और युद्ध के असर के बारे में क्या सिखाता है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। निष्ठा कब जिद बन जाती है, विश्वास कब आंखें बंद कर लेता है? इस पर सोचने के लिए